लास्ट वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स सीखा। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। एक बार आपको याद दिला दूं, डॉट प्रोडक्ट क्या है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसे हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ये स्केलर प्रोडक्ट है, यानी दो वेक्टर को अगर आप स्केलरली मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो हम देखेंगे। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इसमें जो नंबर 1 हम लोग लिखेंगे, द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। मतलब ए डॉट इज इक्वल टू बी डॉट ए। बस इसे याद रखिए। ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए के बराबर है। ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए के बराबर। ठीक है, ये है डॉट प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये भी आपको याद रखना है। कैसे? मान लीजिए कि आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, तो ए डॉट बी प्लस सी। ठीक, तो ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये डॉट साइन जो है डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा इस प्लस साइन पे। कहने का मतलब ये है कि ए डॉट बी को हम लिखेंगे ए डॉट बी प्लस सी को हम लिखेंगे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये दो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। ठीक है, यू नीड नॉट टू मेक द प्रूफ ऑफ दिस थिंग, जस्ट रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। जो हमें काम की चीजें हैं वो हम आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा भाई देखो, द डॉट प्रोडक्ट of two mutually perpendicular vector इसे ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कहते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर इज 0। ठीक, इज 0। ऑर्थोगोनल यानी इफ, देखो जैसे ए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अब ए अगर परपेंडिकुलर है बी के, तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे आप, थीटा की वैल्यू रखेंगे 90 डिग्री। यहाँ हो जाएगा cos 90 डिग्री, और आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए सब कुछ क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर दो वेक्टर चाहे किसी भी मैग्नीट्यूड के हों और अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो फिर क्या होगा, फिर वो इसका डॉट प्रोडक्ट जो है अगर आप निकालोगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी, द डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का मतलब, एक चीज यही लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट। ये स्केलर प्रोडक्ट है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, two parallel vectors is square of the magnitude of the two vectors। ठीक है, the dot product of two parallel vector is equal to the product of magnitude of the vector। ये दो प्रॉपर्टी आप जरूर याद रखें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल हम अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये क्या कहता है,
जैसे इसमें ए परपेंडिकुलर टू बी था तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। अब इसमें ए पैरेलल टू बी है, ए क्या है, ए पैरेलल टू बी है। तो याद करिए जब हमने आपको पैरेलल वेक्टर सिखाया था तो ये बताया था कि दो पैरेलल वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है। तो इफ ए इज पैरेलल टू बी, इफ ए इज पैरेलल टू बी देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी दो पैरेलल वेक्टर के लिए, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो इसलिए दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर with itself, ये फर्दी की प्रॉपर्टी है, with itself is square of the magnitude, square of the magnitude of the vector। क्यों यार, मान लो एक वेक्टर है ए, तो अगर दूसरा भी वेक्टर आपको लेना है तो जो लोगे इटसेल्फ है ना, तो दूसरा भी वेक्टर ए ही होगा। और दो वेक्टर इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, दोनों तभी सेम होंगे। और अगर दोनों सेम होंगे तो एंगल उनके बीच में 0 हो जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी में कोई अंतर तुमको दिखाई नहीं देगा। देखो ए डॉट ए की वैल्यू मॉड ऑफ ए cos 0 डिग्री, क्या फर्क आया, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, यानी स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड हो जाता है। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज का भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट का डॉट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, अब देखो हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स निकालेंगे। ये 5 प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम अपने तरीके से डील करेंगे। अब ये छठी प्रॉपर्टी है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ये छठी प्रॉपर्टी इसी में सब बता देंगे। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कौन कौन होते हैं बच्चों, आई, जे और के। देखिए चलिए मैं आपको याद दिलाने के लिए डायग्राम बना देता हूँ। ये देखें आप, ये डायग्राम में आप देखेंगे कि आपका ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस पर, इसका यूनिट वेक्टर आई है, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर है एक्स एक्सिस का। और ये जेड एक्सिस, इसका ऑर्थोगोनल वेक्टर यूनिट वेक्टर के है। और ये आपका वाई एक्सिस, इसका ऑर्थोगोनल वेक्टर है जे। ये 3 वेक्टर मिलकर क्या बनाते हैं, आई जे के आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि कि आई जे पे परपेंडिकुलर है, जे के पर परपेंडिकुलर है, के आई पर परपेंडिकुलर है। आई जे, चलो लिख देता हूं, आई जे एंड के आर दी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। बिकॉज, क्यों, कारण क्या है, बिकॉज आई परपेंडिकुलर टू जे, J परपेंडिकुलर टू K एंड K परपेंडिकुलर टू I। तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर इसलिए कहला रहे हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। I J पर परपेंडिकुलर है, J K पर परपेंडिकुलर है, K I पर परपेंडिकुलर है। हर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर मान लीजिए कभी आपसे कहा जाए I डॉट I की वैल्यू निकालो, क्या निकालो, I डॉट I। तो आई डॉट आई का मतलब दो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो देखो आई डॉट आई की वैल्यू क्या आती है, 1 × 1 cos 0 डिग्री, ये 1 आ गया। याद रखिएगा आई डॉट आई की वैल्यू 1। उसी तरीके से जे डॉट जे की वैल्यू 1 cos 0 डिग्री, ये भी 1 हो गया। और अगर k डॉट k की वैल्यू निकाली जाएगी तो 1 cos 0 डिग्री,
ये तो तीन आपको ये याद रखना है कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के 1 होता है। अब अगर आई डॉट जे निकाला जाए तो ये हो जाएगा 1 cos 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। देखो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं आई और जे, इनका प्रोडक्ट क्या आया 0, प्रॉपर्टी नंबर 4। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए जे डॉट के निकालिए तो जे डॉट के 1 cos 0 डिग्री, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये cos 90 ये भी 0 आ जाएगा। और फिर अगर आपसे कहा जाए के डॉट आई निकालिए तो 1 cos 90 डिग्री, ये भी 0 आ गया। तो तीन ये बातें याद रखेंगे, आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है, के डॉट आई 0 होता है। क्योंकि ये कम्यूटेटिव होते हैं तो आई डॉट जे लिखिए या जे डॉट आई लिखिए, आई डॉट के लिखिए या के डॉट आई लिखिए, या फिर जे डॉट के या के डॉट जे लिखिए, बात एक ही कही जाएगी। क्योंकि कि उनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए के बराबर होती है। ठीक है भाई, 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आंसर 6 ही आना है और कुछ नहीं। तो इसलिए ये तीन प्रॉपर्टी और आपको याद रखनी है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर आप किसको कहते हैं, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो 3 डायमेंशनल ऑर्थोगोनल ट्राइड के अंदर यानी 3D एक्सिस के अंदर आई जे और के ये तीन यूनिट वेक्टर्स हैं जो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में हैं, ये एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर इज 0, है ना, और उनका अपने ही साथ जो है वो ये होता है। अब इसमें एक और चीज हम आपको बताना चाहें, मैंने आपको वेक्टर 3D में लिखना सिखाया है। लिखिए, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। क्या लिखा है देवी और सज्जनों, ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, ये वेक्टर वाई का ये वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है और ये वेक्टर ए का जेड कंपोनेंट है। ऐसे ही ये वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट है, ये वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट है और ये वेक्टर बी का जेड कंपोनेंट है। ठीक, और यूनिट वेक्टर इस बात की तरफ इशारा भी कर रहे हैं। तो अब अगर आपसे कहा जाए इसका ए डॉट बी निकालिए, देखिएगा बहुत तसल्ली के साथ सीखिएगा, इसका रिजल्ट बहुत आसान है। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट, उसके बाद बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। बात समझ में आ रही, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के डॉट बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। अब भैया एक टर्म ये वाला ले लो, यानी ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, प्लस लगाओ यहां पर। उसके बाद फिर ले लो ए वाई जे डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक, उसके बाद फिर प्लस लगाओ। अब प्लस लगाने के बाद तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे ए एक्स का तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए वाई का तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद आप लिखेंगे ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक, अब वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, हम यहां तक पूरा इरेज करेंगे क्योंकि इस प्रॉपर्टी का हमें इस्तेमाल करना इन दोनों प्रॉपर्टीज का, इसलिए सिर्फ इतना वाला इरेज कर देते हैं। देखिएगा अब जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या होता है, व्हाट विल बी हैपन इन केस ऑफ एक्सटेंशन। अगर मान लीजिए आपने इसको एक्सटेंड किया, अब देखिए पहले साइन का साइन से मल्टीप्लाई, फिर कोफिशिएंट का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, फिर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ये नियम लेकर चलना है आपको। कहने का मतलब साइन क्या यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा। फिर आपने कोफिशिएंट लिखा ए एक्स बी एक्स, फिर आई डॉट आई, आई डॉट आई। ठीक,
फिर साइन का मल्टीप्लाई, प्लस प्लस दोनों है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई यानी ax by, ax by। उसके बाद i डॉट जे। उसके बाद देखिएगा ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहां पर प्लस हो गया। फिर ax bz, i डॉट के, ये 3, इसका मल्टीप्लाई इस 3 में किया, 3 मिले आपको, ठीक है। उसके बाद ए वाई का साइन भी प्लस का है, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ए वाई बी वाई जे डॉट जे। फिर उसके बाद देखिए ये प्लस तो प्लस हुआ ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड जे डॉट के। अभी थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन एक बार आपके प्रैक्टिस में आ गया तो डॉट प्रोडक्ट से ज्यादा आसान चीज वेक्टर में कैलकुलेट करना कुछ भी नहीं है। ये भी आप न्यूमेरिकल्स में देख लेंगे, राइट। अब उसके बाद हमने ये 3 इसके भी लिख लिए, अब 3 इसके भी लिखूं, एजेड बी एक्स, एजेड बी एक्स, फिर के डॉट आई, फिर एजेड बी वाई, के डॉट जे, फिर एजेड बी जेड, के डॉट के, ठीक। 9 लिख दिए भाई। पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, ऐसे ही इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो कुल कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 इंटू 3 क्या होता है? 9 ही होता है, ठीक है। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो बेटा अब देखो, अब ये दोनों मैंने कहा था ना, इन दोनों नियम का हम इस्तेमाल करने वाले, तो हम इस्तेमाल करेंगे आई डॉट आई क्या है भाई? आई डॉट आई की वैल्यू 1 है, तो ये तो 1 हुआ, ठीक। लेकिन आई डॉट जे क्या है भाई? 0, तो ये तो 0 हो गया, ठीक। फिर ये आई डॉट के भी 0 होगा, क्योंकि देखो के डॉट आई या आई डॉट के 0 होगा। इसी तरीके से जे डॉट आई भी 0 होगा, लेकिन जे डॉट जे क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद ये क्या होगा? जे डॉट के भी 0 होगा। जो 0 है उसको मैं सर्किल में मार्क कर रहा हूँ, जो 1 है उसको मैं रेक्टेंगल में मार्क कर रहा हूँ। ऐसे ही के डॉट आई भी क्या होगा? ये भी 0 होगा, ठीक। के डॉट जे क्या होगा? ये भी 0 होगा, और के डॉट के क्या होगा? ये 1 होगा। तो बेटा ये वाला और आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो ये आ गया ए एक्स बी एक्स। देखो इतना सब कुछ करने के बाद हमें कितना आसान आंसर मिलता है, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। ये बस ये डॉट प्रोडक्ट है। ए डॉट बी का आंसर क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ आई वेक्टर इंटू कोफिशिएंट ऑफ आई वेक्टर ऑफ अनदर वेक्टर, कोफिशिएंट ऑफ जे वेक्टर एंड कोफिशिएंट ऑफ जे वेक्टर ऑफ अनदर वेक्टर। तो ये है इतना आसान। अब इसको जरा सा हम एक एग्जाम्पल दे दें तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो इसको हम जरा सा इरेज कर देते हैं। अब जरा में फिर हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 2k मान लेते हैं, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i माइनस j प्लस 2k मान लो। हमने एक टिपिकल टाइप का एग्जांपल लिया। अगर हमें ए डॉट बी निकालना है, ठीक, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 4 जार 8। क्या लिखेंगे? सीधे प्लस 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 यानी 8, ठीक है। यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन टू मच। उसके बाद ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा? यहां से मिटा दे वरना तुम कंफ्यूज होगा। प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होगा। अब 3 इंटू 1 क्या होगा? 3 होगा। जे डॉट जे क्या होगा? 1 होगा, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, बस। उसके बाद तीसरा, अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा,
और 2 2 क्या होगा 4 होगा, और k डॉट के लिखा गया तो k डॉट के 1 होगा। तो 8 में से 7 घटाओगे आंसर आएगा 1। a डॉट बी की वैल्यू निकाला। ठीक है, ये था डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, इसका एक इस्तेमाल हम और करते हैं। इट विल बी ऑलवेज बेनिफिशियल इन कैलकुलेटिंग द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो इसको मिटाकर हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलेट एंगल डॉट प्रोडक्ट इज यूजफुल। चलो इसको प्रॉपर्टी बना के लिख लेते हैं, सातवीं प्रॉपर्टी है। बाय द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बाय द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट we calculate the angle between the two vectors, ये सब न्यूमेरिकल की वीडियो में इस पे बहुत सारे सवाल होंगे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ ये देख लीजिए, ए डॉट बी ये होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये कॉस थीटा, ये क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो कैलकुलेट हो गया, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये कैलकुलेट हो गया आपका। तो इसके ऊपर अभी सवाल तो हम करेंगे ही, बिना सवाल के तो हम छोड़ नहीं देंगे। उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी। ठीक है, ये तो हमने आपको थ्योरेटिकली एक एक्सप्लेन कर दिया। अब फिजिक्स में बिना न्यूमेरिकल के तो कोई बात हो नहीं सकती, तो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा रह गया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दी वेक्टर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दी वेक्टर्स डिस्कस करेंगे। ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ दी वेक्टर्स, और अब हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दी वेक्टर, यानी वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन से वेक्टर का मिलना। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन से एक स्केलर का मिलना, उसमें डायरेक्शन नीडेड नहीं होती। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन नीड करेगी। तो हम अब क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट, ये फाइनल टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस का, क्रॉस प्रोडक्ट।